वेलकम फ्रेंड्स, उदय स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन की यानी जनरल स्टडी की हमारी 5 क्लासें हो चुकी हैं और ये छठी क्लास लेके आए हैं हम। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं, तो इसकी ये 6 क्लास है। तो बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन ये सारे रिपीटेड हैं जो आए दिन वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? 1911 में। आंसर सी होगा। भारत की राजधानी को किस शहर से लेकर दिल्ली लाया जाया गया था? भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया था? उससे पहले कहाँ थी ये भारत की राजधानी? कोलकाता। आंसर डी होगा। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 2011 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? कौन सा बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। आंसर बी होगा। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? कौन थे? हरिहर फर्स्ट, यानी कि आंसर सी होगा। वर्तमान समय का कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना हुआ करता था? कौन सा? हम्पी। आंसर ए होगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। आंसर सी होगा। ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल में। आंसर डी होगा। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे। आंसर डी होगा। 1932 में हुआ था। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब की गई थी? 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है? विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, यही मतलब होता है दो विधानसभाओं का, द्विसदनीय विधानसभा का। आंसर सी होगा। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कौन थी? सुचेता कृपालनी। आंसर बी होगा, सॉरी डी होगा। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर सी होगा, 25 होनी चाहिए। ये तो खैर नॉर्मली क्वेश्चन है, जितना ऐसे क्वेश्चन खैर ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। वे कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक पद पर बने रहे थे? वे कौन से मुख्यमंत्री हैं? पवन कुमार चामलिंग। ये लंबे समय तक रहे थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? कितनी? 25, यानी 25 साल होनी चाहिए। आंसर भी होगा। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होना चाहिए? 10वां भाग होना चाहिए। आंसर बी होगा, सॉरी डी होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया था? किसने किया था? गुलजारी लाल नंदा जी ने। आंसर डी होगा। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ है? आंसर दिए हुए हैं इसमें। मनमोहन सिंह, I.K. गुजराल, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी। आंसर डी होगा, नरेंद्र मोदी जी। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? कौन से हैं? पर्णपाती वन। आंसर ए होगा। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 जो हुआ था उसमें कौन सा फैसला लिया गया था? विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। आंसर सी होगा। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि
पेनिसिलिन के संरक्षण पर चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? कौन सी संधि है? रामसर सम्मेलन संधि। आंसर डी होगा। वायुमंडल के किस परत में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में रोकती हैं? कौन सी रोकती हैं? कौन सी रोकती है? सप्ताप मंडल। आंसर सी होगा। कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार बेहतर है? कौन सा? सैलाबी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? वूलर झील होगी। आंसर डी होगा। वूलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यह राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। आंसर बी होगा इसका। कौन सी झील खारे पानी की झील जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्धाना जिले में बनी है? कौन सी झील है? लोनार झील। आंसर ये होगा। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? हीरा डैम किस पे? महानदी पर। आंसर सी होगा। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। सॉरी, मध्य प्रदेश में नहीं होगा कोयना बांध, ये होगा महाराष्ट्र में। आंसर इसका डी होगा। शरावती पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। साइबेरियन आइबेक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियां की एक प्रजाति है। सिंगापुर का पुराना नाम क्या था? क्या नाम था? टेमासेक। कार्ल सगन कौन थे? कौन थे? एक अमेरिकी खगोलीय शास्त्री थे। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? केन्या में। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? कौन सा? अपकेंद्रीय बल। आंसर भी होगा। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वाइल्ड फोर्स। वाइल्ड फोर्स। आंसर डी होगा। किस वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? किस एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? वजन। आंसर डी होगा। सेंटीग्रेड तो जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? जो सेंटीग्रेड जो तापमान का नाम यूनिट है वो किसके नाम पर आधारित है? किसके? एडर्स सेल्सियस के नाम पर। आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? किसकी? लाल की। आंसर डी होगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किसका? बैंगनी का। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा? उत्तल दर्पण। आंसर यही होगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या अर्थ है? लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से किस गैस को अज्ञात गैस के नाम से भी जाना जाता है? किसको? जीनॉन को जाना जाता है। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी किस रूप में संग्रहित होती है? किसमें? तरल अवस्था में। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। आंसर डी होगा। पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जगदीश चंद्र बोस। आंसर सी होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। आंसर डी होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 28 जून, 22 अप्रैल, 5 जून या 4 अप्रैल? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग।